मैं इनके लिए भी चिंता करता। मैंने इनके लिए भी पार्लियामेंट में मांग उठाई कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी इनको मिलनी चाहिए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी इनको मिलनी चाहिए। और बॉर्डर स्कीम से जो है जिस तरह से इनको परिवारों से दूर रहना पड़ता है, तो बॉर्डर स्कीम भी खत्म होनी चाहिए। ये सरकार तो नहीं करेगी, लेकिन मैं पुलिस के साथियों को कहना चाहता कि आप चिंता मत करो, हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं और आने वाला कल हमारा होगा, इन कमजोरों का होगा, गरीबों को होगा। आप देखना, आपकी मांगों को भी पूरा करने का काम हम लोग करें। चाहे आशा बहनें हो, आंगनबाड़ी बहनें हो, भोजन माता हो, हमारे होमगार्ड के साथी हो, पीआरडी के साथी हो, ग्राम रोजगार सेवक हो, सबके वेतन वृद्धि की मांग मैंने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और जो जो जुर्म हो रहा है, चाहे किसानों पे या पहलवान बेटियों पे, सबकी लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से दिल्ली में खड़े होकर मैं आपके मुद्दों के लिए, आपके हकों के लिए लड़ रहा हूं, असेंबली में एक आदमी मेरे पास नहीं है कि वो इस तरह से लखनऊ में मुख्यमंत्री से आंख मिला के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करे, आपके लिए सवाल करने का काम करे, मुख्यमंत्री से जवाब मांगने का काम करे। तो लड़की के मेरे साथियों, आप नहीं चाहते कि हमारी ताकत और बढ़नी चाहिए? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते हो? ये आपके हाथ में है। अगर आपने ठान लिया और जिस तरह से हमेशा मेरी एक आवाज में आपने खड़े होकर ताकत देने का काम किया है, मैं आपको वचन देकर कहता हूं, इन जुर्म करने वालों को भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। मेरी बात को आप याद रखना। अगर आपने आज जो जुर्म कर रहे हैं, ये पिंजरों में जाकर बैठ जाएंगे। आज जो गरीबों की खाल उधेड़ रहे हैं, ये अपनी खाल की रक्षा करते घूमेंगे अगर आपने समझदारी दिखा दी। ये जो नौजवान यहाँ खड़ा है, मैं इनको कहना चाहता हूँ, जाओ यहाँ से, निकलो सभा से और गली गली जाकर लोगों को जोड़ने का काम करो, लोगों को साथ लाने का काम करो, भाईचारा बनाने का काम करो। इस देश की एक ही पहचान है, वो हमारी एकता है। उस एकता को मजबूत करने का काम करो, गरीबों का सहारा बनो, कमजोरों की आवाज बनो, मजलूमों के साथी बनो और एकजुट होकर इस नाइंसाफी के खिलाफ जंग को मजबूत करो। जब मुझे मौका मिला, मैंने पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मौकों पे हर हक की आवाज को उठाने का काम किया। लेकिन कभी कभी तकलीफ होती है कि असेंबली में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून बन रहे, चाहे नजूल का कानून बना दिया हो लोगों की जमीन रखने के लिए, और एक और उत्तर प्रदेश में एक और बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कानून को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती, उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर से न्याय करती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिन घरों में बुलडोजर चलाया गया है, ताकत बनने दो, इन सब घरों को इससे भी मजबूत बना के देने का काम हम लोग करेंगे। इनसे बुलडोजर चलाने का काम किया गया है। और इन सरकारों ने जमीन नहीं दी, जमीन नहीं दी, घर नहीं दिए, रोजगार नहीं दिए, आत्मसम्मान का जीवन नहीं दिया, लेकिन रोज कहीं ना कहीं जबरदस्ती गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के घरों को लूटने के लिए, उनको ढाने के लिए नए नए इनके पास ऑर्डर आ जाते हैं। अभी यहाँ संबल में 90 परिवारों को जो 50 साल से ज्यादा समय से रह रहे थे बैजोई में, उनके घर जो है तोड़ दिए, सील लगा दिए। आप ये बताओ, सरकार गरीबों को घर देती है, गरीबों के घर तोड़ती है? बताओ। लेकिन आज की सरकार तो गरीबों से उनका घर छीन रही है। इसका मतलब ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये पैसे वालों की सरकार है। इन पैसे वालों की सरकार के पुण्य बंद करने का समय आ गया है और आपका मौका है, औरों को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों को ये मौका 2027 में मिलेगा, लेकिन आपको ये मौका 2024 में मिल गया है। जो कारनामा नगीना के लोगों ने करके दिखाया, वो कारनामा आप भी दोहरा सकते हो। नगीना में मुझे हराने के लिए इन्होंने एडी चोटी का जोर लगा लिया। चाहे इंडिया अलायंस के लोग हो या इंडिया अलायंस के लोग हो, सब लोगों ने पूरी ताकत लगाई। क्यों? वो बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे चंद्रशेखर आजाद से, क्योंकि वो जानते हैं कि जो चंद्रशेखर आजाद 1 साल पहले कुछ भी नहीं था, तब भी अपने साथियों के साथ जुर्म को रोकने के लिए मैदान में रहता था, सड़कों पर रहता था। अगर वो ताकत में
रहेगा और जब तक मैं जीऊंगा उनकी लड़ाई को मैं हर पड़ल पे लड़ने का काम करूंगा, उनकी ताकत बनाने का काम करूंगा। मैं आपको भी कहता हूं, यहाँ बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े कुर्ते वाले आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम वाले आएंगे और वो सब आपको ये कहेंगे कि भाई ऐसा मत करो, वैसा मत करो। लेकिन आप बताओ, क्या इस सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बदल जाएगी? क्या इस सीट से उत्तर प्रदेश की सरकार बन जाएगी? ना बन सकती, ना गिर सकती। लेकिन एक काम जरूर होगा, जो लोग आपको अपना गुलाम समझते हैं उनको ये सबक जरूर लग जाएगा कि अगर इनसे वोट लोगे और इनका काम नहीं करोगे तो ये अपना फैसला भी बदल सकते हैं, ये किसी और को भी ताकत दे सकते हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं, आपको वोट डालनी है, मेरी दो बातों पे गौर कर लो। पहली है कि ये मत सोचो कि चांद बाबू लड़ रहा है, ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं। ये सोचो कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें ताकत चाहिए इन गरीबों के आंसू पूछने के लिए, इनमें होने वाले जुल्म को रोकने के लिए, अपने भाइयों को रोजगार देने के लिए, अपने टूटे हुए कच्चे मकानों को पक्के बनाने के लिए और अपनी हिस्सेदारी के लिए। इस बात को सोच के मैदान में उतरो। हम बाबा साहब के सिपाही हैं। बाबा साहब ने कहा था कि ये वोट हमारा हथियार है और हथियार का प्रयोग समझदारी से करना चाहिए। अगर हथियार का प्रयोग समझदारी से नहीं किया तो आपको नुकसान होता है। दो धारी तलवार है। अगर आपने जिम्मेदारी से, समझदारी से मेहनत करके वोट दी तो आज चांद बाबू जीतेंगे और आपकी ताकत बनेगी। और गलती से आपने किसी और को वोट दी तो वो जीते हारे, लेकिन आपकी ताकत नहीं बनेगी। क्योंकि आप पे जब जुल्म होता है तो कोई आता है आपके गली में, आपके घर में पूछने के लिए कि क्या हाल है बताओ। आज जब जुल्म हो रहा है कोई पूछने आता है क्या? तो जब आज नहीं आता तो कल क्या आएगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज से आपको 17-18 दिन बचे। आपको खुद से योद्धा बन के, बहादुर साथी बन के मैदान में आना है और घर घर जाके लोगों को जागरूक करना है। एक एक वोट को तैयार करना है और 13 तारीख को जब वोट पड़ेगा एक एक वोट को बूथ तक पहुंचाना है और साबित करना है कि आपका मुकाबला कोई भाजपा वाजपा कर नहीं सकती। आपका मुकाबला अगर कर सकते हो तो आप, और आप अगर आपको कोई रोक सकते हो तो आप अगर ठान लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए